एकादशी का व्रत रखने से मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट होते हैं और अंत में वो भगवान विष्णु के धाम को जाता है। बैसाख के महीने में पड़ने वाली दोनों एकादशी विशेष महत्व रखती है। बैसाख का महीना वैसे ही माधव मास के नाम से जाना जाता है। ऐसे में इस महीने की एकादशी का यदि आप व्रत रखते हैं तो भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। बैसाख के महीने में कृष्ण पक्ष की एकादशी रुथनी एकादशी के नाम से जानी जाती है। साल 2025 में ये एकादशी 24 अप्रैल को पड़ रही है। 23 अप्रैल की शाम में 4:46 से एकादशी तिथि लग रही है, जो कि 24 अप्रैल की दोपहर में 2:32 पर समाप्त हो जा रही है। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार 24 अप्रैल को व्रत रखना श्रेष्ठ होगा। एकादशी व्रत के पारण की बात की जाए तो द्वादशी तिथि में यानी 25 तारीख की सुबह में 5:46 से लेकर के 8:32 के अंदर कर लेना है। एकादशी का व्रत रखने वाले को दशमी से ही नियम का पालन करना चाहिए, जैसे कि दशमी तिथि में बिना लहसुन प्याज का ही भोजन करें और एक ही टाइम आप अनाज लें, एक टाइम फलाहार आदि ले सकते हैं या अल्पाहार लें। एकादशी के दिन सुबह में ब्रह्म मुहूर्त में उठें, नित्य कर्म से निवृत्त होने के बाद स्नान ध्यान करें और भगवान विष्णु के निमित्त एकादशी का व्रत रखने के लिए संकल्प लें। चौकी लगा करके पीले वस्त्र का आसन दे करके भगवान को विराजित करें। विष्णु भगवान के वामन अवतार का ध्यान करते हुए विधि विधान से उनका पूजन करें। ऋतु के अनुसार फल फूल चढ़ाएं, धूप दीप तुलसी आदि से भगवान का पूजन करें। आरती उतारें, व्रत की कथा जरूर पढ़ें। दूसरे दिन द्वादशी तिथि में स्नान ध्यान करके भगवान विष्णु का पूजन करें। ब्राह्मण के निमित्त एक थाली सूखा अनाज जरूर निकालें, उसमें दाल चावल आटा ऋतु के अनुसार फल और सब्जियां और कुछ दक्षिणा जरूर रखें। उसके बाद ही जाके पारण करें। रुथनी एकादशी के व्रत के प्रभाव से मनुष्य के बड़े से बड़े दुखों का नाश होता है और जन्म जन्मांतर के पाप वो भी नष्ट होते हैं। भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। ऐसे में सभी भक्त को बैसाख के महीने में पड़ने वाली एकादशी है, दोनों पक्ष की उसका व्रत और उसका पालन जरूर करना चाहिए। एकादशी का व्रत जो भी रख रहे हैं, पेड़ की टहनी पत्ते फूल आदि आज के दिन न तोड़ें। एक दिन पहले से व्यवस्था कर लें या किसी और से मंगा लें जो व्रत न रखता हो। सभी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हुए हम व्रत के नियमों का पालन करते हुए व्रत धारण करते हैं तो ईश्वर की कृपा से हमारे व्रत का पूर्ण फल हमें अवश्य प्राप्त होता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों, यदि हमारी जानकारी आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे, वीडियो को हमारे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर यदि नए हों तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह के आने वाले